सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि एक सेशन इंग्लिश का भी आए, ठीक है। जैसे कि हम इस चैनल पे आपको सारे टॉपिक वाइज वेटेड एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग का, जीएस का एंड मैथ्स का, ठीक है। ये तीनों एनालिसिस आपको ऑलरेडी इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इंग्लिश का भी ऐसे सेशन आए एक। फाइनली आज इंग्लिश का वो सेशन आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसके बाद उनके सोर्सेज पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से उनको कवर करना चाहिए, ताकि कम टाइम में हम उसका ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा उसको कवर कर पाएँ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। दिस इज़ अबाउट दिस सेशन, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, राइट। ये जो आज का एनालिसिस है, ये मैंने बेसिकली सीजीएल 2019 एंड 2018 से लिया है, क्योंकि यही अब रेलेवेंट है, क्योंकि टीसीएस के आने के बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो यही दो एग्ज़ाम्स हुए हैं सीजीएल के, ठीक है। तो यहीं से एनालिसिस उठाना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं, टॉपिक वाइज देखते हैं। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं कि ये 5 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च 2020 में ये एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है, 2019 वाला। और 2018 वाला जो एग्ज़ाम था वो 2019 में हुआ था, जो कि 7 जून और 12 जून की शिफ्ट्स का मैंने एनालिसिस किया है ये, ठीक है। देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे। सबसे पहला टॉपिक है अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो कि ग्रामर पोर्शन से आ रहा है आपका, ठीक है। इसमें आपको, हाँ, एक चीज़ और है कि इंग्लिश में आपको ना एक पैटर्न में कंसिस्टेंसी दिखेगी, ठीक है। एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और वो 18 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, 19 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। तो बिल्कुल देयर आर हाई चांसेस कि 2020 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिले। इसलिए क्या होगा कि इस टाइप का जो एनालिसिस है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ऑलरेडी आपका माइंड क्या होगा, ऑलरेडी आपका माइंड को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो उससे अराउंड 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो आप प्रिपेयर रहोगे उस चीज़ को फेस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना इसको, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें कितने 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और हर साल आपको सिर्फ यहाँ से 4 क्वेश्चंस ही देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंट पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये भी आपका ग्रामर पोर्शन से ही है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है या फिर फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर ईयर में, हर शिफ्ट में, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद वॉइस और नरेशन से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वॉइस और नरेशन से एक एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। और 2018 वाला जो था उसमें वॉइस से 2 क्वेश्चन आए थे, नरेशन से उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बट अब जो 2019 वाला जो पैटर्न था उनमें इन्होंने एक क्वेश्चन वॉइस से और एक क्वेश्चन नरेशन से पूछा है, ठीक है। तो ये भी अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईजी होता है और अटेम्प्ट करना भी इसको कम टाइम लेता है, ठीक है। तो ईजी होता है इसको, इसलिए इसमें तो मिस्टेक करनी नहीं है। आप लोग वॉइस और नरेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन आपका अब ये आ गया वो कैप सेक्शन, ठीक है, जिसमें कि ईडियम आपसे पूछे जा रहे हैं 2, ठीक है। 2 ईडियम आपको देखने को मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में आपको दो ईडियम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको 2 ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में आपको 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले हैं। उसके बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछा गया है, तो ये आपको 4 हैं। तो बेसिकली 2 जो आते हैं वो सिनोनिम आते हैं और 2 एंटोनिम आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये इस तरीके से डिवाइडेड है। तो यानी कि आप लोग यहाँ से अब चेक कर सकते हैं कि 2 आपके पास ईडियम आ रहे हैं, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, 2 सिनोनिम आ रहे हैं और 2 एंटोनिम आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास वोकैब से कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए वोकैब से, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है, ठीक है। 25 में से 8 क्वेश्चंस आपके सिर्फ कहाँ से? वोकैब से हैं, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चंस यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? ग्रामर पोर्शन से आ रहे हैं, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए वॉइस एंड नरेशन से। क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पैराजम्बल, ठीक है, जिसको PQRS भी बोलते हैं। तो PQRS फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कितने आते हैं? 2 क्वेश्चंस आते हैं, और हर शिफ्ट में आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 2 ही क्वेश्चंस पूछ रहा है वो पैराजम्बल से। देन स्पेलिंग एरर से भी आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न है इंग्लिश के आपके पेपर में, ठीक है, CGL के स्पेशली।
और ये सिमिलर पैटर्न आपको CHSL में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। CHSL में एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो इसलिए उसका मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया, आप लोग इसी को फॉलो कर सकते हैं। तो CHSL में भी एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों सेक्शन ग्रामर पोर्शन से हैं। और उसके बाद वॉइस नरेशन से 1-1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईडीएम से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिनोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एंटोनिम भी 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वोकैब सेक्शन को भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको बिल्कुल ढीला नहीं रखना, ठीक है। काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ग्रामर को भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसको आप लोग सप्लीमेंट करो अपने मॉक से और प्रैक्टिस से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था PQRS से भी 2 क्वेश्चन और स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंक्लूजन क्या रहा इस आज के सेशन का। तो हमें देखने को मिला कि ग्रामर पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और वोकैबुलरी से आपके पास 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। वोकैबुलरी से 8 क्वेश्चंस थे, ग्रामर से आपके पास 6 क्वेश्चंस थे, तो 14 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक एक चीज़ मिस हुई है इसमें, हाँ एक चीज़ इसमें मिस हुई है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे अपने पास कि आपका एक और क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसमें आपको हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको हर शिफ्ट में, 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो 14 ये हो गए। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन से आपके पास कितने आ गए, 5 क्वेश्चंस आ गए कॉम्प्रीहेंशन के पास, ठीक है। देन वॉइस एंड नरेशन से कितने आ गए, 2 क्वेश्चन और आ गए, तो आपके पास कितने हो गए, 21 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास हो गए इस वक्त, ठीक है। क्लियर है इतना कि ग्रामर से आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, और 8 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से 14 क्वेश्चंस ये हो गए, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन से जो कि 19 क्वेश्चन हो गए, और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, तो ये क्या इतने हो गए अपने पास 21 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। क्लियर है इतना बात। तो बाकी भी जैसे वॉइस नरेशन से आ रहे हैं, फिंगर ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है। और फिर पैराजंबल और स्पेलिंग एरर से 2-2 क्वेश्चन हो गए, तो अपने पास वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, पैराजंबल और स्पेलिंग एरर से, तो टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए आपके, ठीक है। अब एक बार सोर्सेज देख लेते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन और है कि क्या अगर जिसने थोड़ा बहुत जैसे पढ़ा हुआ है पहले से, तो 2 मंथ्स में, अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं CGL के लिए, ठीक है। तो 2 मंथ्स में ना आप अपना पूरा कोर्स कम से कम 2-3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो इंग्लिश का, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ग्रामर की बात करूँ तो वोकैब सेक्शन ऐसा है कि आप 2 महीने में बहुत ज़्यादा वोकैब नहीं पढ़ सकते अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई एस्पिरेंट ऐसा होगा जिसने जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब तक आपकी वोकैब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, अराउंड 2 to 3,000 क्वेश्चंस या 2 to 3,000 वोकैब आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होगे, और आप अब उन सब चीज़ों को ही बस रिवीजन कर रहे होगे बस अब आप, ठीक है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन पहले से काफ़ी अच्छी है, और अब आप जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब यही टाइम है, यही चीज़ें बस अब आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो सोर्सेज सबसे पहला है नीतू सिंह, ठीक है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, ठीक है। तो आपको पता है कि केडी कैंपस की नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 आती है, ठीक है। तो इस बुक को आप जस्ट रीड करो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि क्या है, ठीक है। बस यहाँ से आप डेली 30 मिनट्स के लिए, मैं कहूँगा 30 मिनट्स के लिए आप सिर्फ यहाँ से ग्रामर पोर्शन को पढ़ो सिर्फ, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए आप इसको पढ़ो, और फिर उसके बाद जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उनको कर लो, ठीक है। इतना सफिशिएंट होता है वैसे। उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आप क्या उठा सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। मिरर और कॉमन एरर्स ये आप बुक उठा सकते हो, तो यहाँ से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और आपको ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप यहाँ से टॉपिक वाइज फिर इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। पहले आप ग्रामर पोर्शन यहाँ से थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो, प्लस प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए होते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसको आपको सप्लीमेंट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। जब आपकी इतना पार्ट आप कवर कर लो, तो उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर उठाने हैं, ठीक है। वोकैब के लिए अब आते हैं ये एमबी पब्लिकेशन, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर के सारे सेट दे रखे होते हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उसके इंग्लिश के सारे सेट प्रीवियस एमबी पब्लिकेशन में गिवन होते हैं, ठीक है। तो एमबी पब्लिकेशन आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, प्लस वोकैब सेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा दे रखा होता है, और इसमें जितनी वोकैब है ना वो उतनी सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ से बाहर वोकैब जाती नहीं है, ठीक है। आप लोग CHSL का या कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, और उसमें कुछ वोकैब के क्वेश्चन देखो, और फिर उसको एमए पब्लिकेशन में सर्च करो, तो आपको डेफिनेटली वो वोकैब जो है वो आपको एमए पब्लिकेशन में डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, ठीक है।
मतलब 90% तो आपको मिल ही जाएंगे, 90 to 95% आपको वोकैब उसमें से मिल ही जाएगी एमबी पब्लिकेशन में से, इससे बाहर वोकैब नहीं जाती। तो आप लोग वोकैब सेक्शन एमबी पब्लिकेशन में से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड सोर्स है वोकैबलरी का, ऑनलाइन मेंटर्स की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आती है, ठीक है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो जब आप इनमें से कोई भी एक सोर्स उठा सकते हो, या फिर एक सोर्स पहले कंप्लीट कर लो फिर दूसरा सोर्स उठा सकते हो जस्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि जो आप एक सोर्स में से कंप्लीट कर लोगे तो दूसरे में आपको 90% रेपिटेशन ही मिलने वाला है, ठीक है। या फिर आप वोकैब के लिए थर्ड सोर्स क्या है, ब्लैक बुक, ठीक है। क्यूमैथ्स की पता है आपको, क्यूमैथ्स की ब्लैक बुक आती है, ठीक है। तो या तो आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही है कि सेम सोर्सेज हैं, ठीक है, सेम वोकैब सब में सेम ही मिलेगी आपको, ठीक है। चाहे आप एमबीए पब्लिकेशन उठाओ, चाहे ऑनलाइन मेंटर्स उठाओ, चाहे ब्लैक बुक उठाओ, ठीक है, वोकैब सब में सेम मिलेगी। और 17 तक जैसे सब में अगर मिल जाएगी आपको, तो उसके बाद आपको 18 के और 19 के भी कर लेने हैं वो कैप सेक्शन, मतलब आपको कंप्लीट करना है वो कैप सेक्शन, ठीक है ना, 19 तक, यानी लास्ट ईयर के जितने भी वो कैब आई आपको वहाँ तक करना है वो कैब अपना सेक्शन, ठीक है। और वो कैब आपको डेली बेसिस पे अब रिवाइज करने हैं, कोशिश करो कि डेली 100 वर्ड्स आप आराम से रिवाइज कर सको, ठीक है, वो कैब के। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ग्रामर को आप डिनोट कर सकते हो 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, 30 मिनट्स का आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद 30 मिनट्स आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो 1 आवर आप लोग रख सकते हो ग्रामर पोर्शन के लिए, और 1 आवर 1 to 1.5 आवर आप रख सकते हो वो कैप सेक्शन के लिए, ठीक है। प्लस मॉक आप लोग ज़रूर देना स्टार्ट करो अगर आपने नहीं देना स्टार्ट किया तो, ठीक है। आप लोग मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन हैं जो इस बार CGL दे रहे हैं, ठीक है, और कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस बार CHSL दे रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे हैं जो दोनों दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स CGL दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन अभी कितनी हो पाई है, मतलब या फिर मॉक्स अगर आपने देने शुरू करें तो मॉक्स में आपके कितने स्कोर अभी तक आ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सब शेयर करेंगे तो काफ़ी हेल्प हो सकती है बाकी एस्पिरेंट्स के भी, और ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा एक इंसाइट मिल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके से अभी चल रही है, ठीक है। और करंट अफेयर आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब लोग सब कुछ आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है, कि CGL की आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, और अगर मॉक दे रहे हैं तो मॉक में कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट बता सकते हो कि मॉक्स में अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के मॉक्स में अगर दे रहे हैं या फिर करंट मॉक्स भी दे रहे हैं तो उनके भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स कहाँ तक प्रिपेयर हो गए हैं, और GK सेक्शन कैसा चल रहा है, और मैथ्स में आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है, और कितना आपका मतलब कैसा है, मैथ्स का लेवल कैसा है, इंग्लिश का लेवल कैसा है, सब कुछ आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी एस्पिरेंट्स को भी, आपके को एस्पिरेंट्स को एक इंसाइट मिल जाएगा, ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा समझ आएगा कि आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है जो इस बार CGL 2020 देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो अब बिल्कुल एकदम टाइट हो जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत पास है और पता भी नहीं चलेगा 2 महीने कैसे बीत गए, ठीक है। और मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं आपको, ठीक है, और उनका एनालिसिस करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। सो इतना ही रखते हैं आज का सेशन अपना, ठीक है। बाकी कुछ अगर पॉइंट मुझसे मिस आउट हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की नेक्स्ट वीडियो में या फिर कैसे भी। बाकी मेरे हिसाब से तो सब कुछ कवर हो गया है यहाँ पे इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि 45+ ना इजीली स्कोर किया जा सकता है अगर आपने एक डिसेंट हार्डवर्क किया है इंग्लिश के लिए, तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस भी इतने डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। 45+ करना काफ़ी इजी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और ये एक सेक्शन ऐसा है जो कितने 5 to 7 मिनट्स में अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है, 5 to 7 मिनट्स में आपका खत्म हो जाएगा और आप 45+ मार्क्स स्कोर करके एक साइड बैठ जाओगे, बाकी सेक्शंस को आप करोगे, ठीक है। GS है आपका, ठीक है, तो बाकी सेक्शंस को आप फिर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि वोकैब का जो जितने भी क्वेश्चन आए आप देखते सीधा आंसर मार्क करो और अपने 2 मार्क्स लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं चलो आज का अपना सेशन। तो आप लोग हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edimo.in, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जितने भी अपडेट्स आते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये इंग्लिश का एनालिसिस था, तो सिमिलरली GS का एनालिसिस और मैथ्स का एनालिसिस एंड रीजनिंग का एनालिसिस भी हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको एक इंसाइट मिल जाए कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। तो इन सब के वीडियो के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इन सारी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।